हेलो बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा का क्षितिज भाग 2 का पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। पहले पैराग्राफ हमने पहली वीडियो में पढ़ा था। दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे तो बेटा ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, यहीं से शुरू करते हैं हम। लखन कहा असी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लखन लक्ष्मण को कहा है असी हंसना, हमारे जाना जाना होता जानकारी के अनुसार, कि यहाँ पर लक्ष्मण जी परशुराम से कहते हैं कि हंसकर, हे देव सुनिए, हमारी जानकारी में तो सभी धनुष एक जैसे हैं। सुनो देव, हे देव सब धनुष समाना समाना बराबर। परशुराम में और लक्ष्मण में बातचीत हो रही है। यहाँ पर लक्ष्मण कहते हैं कि हे देव, हे ऋषि मुनि, हमारी जानकारी में हम तो जब से जानते हैं तो सभी धनुष हमारे लिए तो एक समान है, बराबर है। का छति लाबू जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। क्या? जून पुराना, क्षति हानि, क्षति होती हानि, लाभ होता लाभ, जून होता है पुराना, तोरे तोड़ना, राम नयन के भोरे, राम की भोली नजरों से। क्या कहता है यहाँ पर कि रामचंद्र जी ने इसे नवीन के धोखे से देखा है। रामचंद्र जी ने तो इसे ये समझा कि ये नया धनुष होगा, लेकिन ये तो सती हानि है, लाभ ये तो बहुत पुराना था, इसके तोड़ने से आपको क्या लाभ और क्या हानि। देखा राम नयन के भोरे, कि ऐसा कहकर राम की आंखों की तरफ देखने लगा। कौन देखने लगा? लक्ष्मण। कि क्या क्षति लाभू जून तोड़े, इसके तोड़ने से आपको क्या हानि हुई और क्या लाभ हुआ। देखा राम नयन के भोरे, ऐसा कहकर राम के नयनों की तरफ, भोले नयनों की तरफ देखने लगे। छुवत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिन काज करिए कत रेसु। कि छुवत, छूते ही, छुवत का अर्थ होता है छूते ही, रघुपति हूँ, टूट टूटना, रघुपति हूँ, भगवान श्री राम को बोला गया है रघुपति। यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे, रघुपति किसको बोला गया है? भगवान श्री राम को। न दोष नहीं है उसका कोई भी। बिना काज, बिनु काज, व्यर्थी, बिना कारण ही। करिए कत रोसु, करिए कत क्यों करते हो, रोसु क्रोध, किसमें श्री राम भगवान का कोई दोष नहीं इसके टूटने में। हे मुनि, आप ऐसे उसके ऊपर क्रोध क्यों करते हो। यहाँ पर लक्ष्मण कहते हैं कि जो धनुष टूटा है इसमें भगवान राम का कोई दोष नहीं है। हे मुनि, बिना कारण से ही आप उसके ऊपर क्रोधित हो रहे हो। बोले चिते परसु की ओरा, रे सठ सुने ही स्वभाव न मोरा। बोले चिते, बोले कौन बोले? परशुराम बोल रहे हैं और यहाँ पर लक्ष्मण बोल रहे हैं। तो बोले चिते परसु की ओरा, अपने मन से परशुराम की ओर देखा। रे सठ सुने स्वभाव न मोरा, कि लक्ष्मण की तरफ बोलते हैं कि रे सठ, सठ, सठ का मतलब होता है यहाँ पर कि हे मूर्ख, मूर्ख, सुने स्वभाव न, तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानते। परशुराम अपने मन से बोलते हैं लक्ष्मण की तरफ कि हे मूर्ख, तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानते। बालकू बोली बदो नहीं तो ही, बालकू बालक समझते हो, बालकू यहाँ पर बालक समझकर बद नहीं कर रहा, क्योंकि लक्ष्मण उसके आगे बच्चा है। लक्ष्मण को कहते बालकू बोली बदो नहीं तो ही, मैं तुम्हारे को बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा, केवल मुनि जड़ जना ही मोही। कि अरे मूर्ख, क्या तुम मुझे नीरा मुनि ही समझ रहे हो? क्या तुम मुझे सिर्फ एक ऋषि मुनि ही समझ रहे हो? बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व बीती क्षत्रिय कुल द्रोही।
मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, अति को ही, अति अति बहुत ज्यादा, विश्व विदित, संसार में विदित, प्रसिद्ध, फेमस, क्षत्रिय कुल का द्रोही, क्षत्रिय कुल जाति का नाश करने वाला हूँ। क्या कहता है कि मैं बाल ब्रह्मचारी अत्यंत क्रोधी हूँ और क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्वभर में विख्यात हूँ। मैं विश्व भर में विख्यात हूँ या पूरे संसार में प्रसिद्ध हूँ। भुजबल, भुजबल होता है भुजाओं के बल से, भूमि पृथ्वी, भूप राजा, बिनु किन्हीं, मैंने अपनी भुजाओं के बल से पृथ्वी पर अनेक राजाओं को मार गिराया है या अनेक राजाओं को इस पृथ्वी से अलग कर दिया गया है। विपुल बार मही देवनी दिल्ली, विपुल क्या होता है यहाँ पर कि मैंने महीदेव ने ब्राह्मणों को विपुल बार अनेक बार, महीदेव ने ब्राह्मणों को, कि मैंने ऐसी भूमि को अनेक राजाओं को हराकर उस जो भूमि को है मैंने अनेक ब्राह्मणों को दिन ही दान में दे दिया है। कि मतलब मैंने खुद नहीं रखा, मैंने ब्राह्मणों को जमीन वो या राजा वो प्रजा जो मैंने जीती थी ब्राह्मणों को मैंने दान में दे दी। सहस्र बाहु भुज, सहस्र बाहु की भुजाओं को छेद निहारा, छेद निहारा पहले जो पहला काव्यांश था उसमें आया था सहस्र बाहु की, सहस्र बाहु एक राजा था शक्तिशाली, छेद निहारा काट डाला मैंने परशु बिलों को, महीप को मारा, कि मैंने अपने परशु होता फरसे से बिलों को देखकर महीप को मारा, हे राजा के लड़के महीप कुमारा, कुमार बेटा महीप राजा, कि मैंने अपने फरसे से सहस्र बाहु की भुजाओं को भी छेद दिया था, मार डाला था मैंने अपने फरसे से, हे राजा के कुमार या हे राजकुमार या हे राजा के बालक। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, इसको रेखांकित करेंगे, कई बार आई है बेटा ये एग्जाम में। मातु पितहि जनी सोच बस, करसी महिष की रोष, गर्भन के है भरपक, दलन परसु मोर अति घोर, कि हे राजकुमार सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे फरसे को देख। अरे राजकुमार तू अपने माता पिता के शोक केवल वश में मत कर, माता पिता जनी सोच बस कर सी मही किशोर, हे राजा का बच्चा ही तुम अपनी माता पिता को सोच में मत डाल, क्योंकि मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा और तुम्हारे माता पिता सोच में बस जाएंगे, तुम उनको चिंता का कारण मत बन। गर्भन के अभरपक दलन परसु मोर अति घोर, क्या है गर्भन के गर्भ में स्थित, अभरक होता है बच्चों को, दलन मारने वाला या दलने वाला, परसु मेरा फरसा, अति भूत अधिक, माना गया है कि जब परशुराम अपने फरसों को किसी गर्भवती स्त्री के सामने रखते हैं तो उसके गर्भ में पलने वाला बच्चा भी मर जाता है उसके फरसे को और उसके क्रोध को देखकर। तो यहाँ पर परशुराम बालक लक्ष्मण को समझा रहे हैं कि तू सोच, तेरे माता पिता सोच में पड़ जाएंगे यदि मैं तुम्हारा वध कर दूंगा, तो अपने माता पिता को शोक में या दुख में हे बच्चा मत डाल। यहाँ पर सारी पंक्तियों में जो परशुराम है वही लक्ष्मण से संवाद कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और लक्ष्मण और परशुराम के बीच में यहाँ पर राम नहीं आते, दोनों एक दूसरे पर क्रोधित हो रहे हैं और व्यंग्यात्मक भाषा में वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार का भी प्रयोग हुआ है, क्योंकि जो परशुराम है अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, अपनी बढ़ा चढ़ाकर बातें बता रहे हैं। तो बेटा एक बार मैं फिर से इस जो पैराग्राफ है इसका मैं सारांश बताती हूँ। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारी जानकारी में तो सभी एक जैसे एक धनुष है, क्योंकि हमने बचपन में भी तोड़े हैं और जो मेरे भाई राम ने आज धनुष तोड़ा है
तो वो धनुष और बचपन का धनुष एक जैसा ही है। पुराने धनुष में तोड़ने में क्या हानि, ये तो पुराना था, जर्जर था, इसमें जंग लगा हुआ था, इसके तोड़ने से क्या हानि और क्या लाभ। श्री राम जी ने तो इसे नए के धोखे में देखा था कि ये समझा था कि ये नया होगा और इसे कठोर हाथों से उठाया था, लेकिन यह छूते ही टूट गया। इसमें भाई श्री राम का कोई दोष नहीं है। हे मुनि, आप तो बिना कारण ही इसके ऊपर क्रोधित हो रहे हो। परशुराम जी ने अपने फरसे को बार बार उठा रहे हैं और फरसा एक कुल्हाड़ी की जैसा होता है जो परशुराम हमेशा अपने पास रखते हैं या धारण करे रखते हैं। उसको बार बार लक्ष्मण की ओर दिखाते हैं। अरे दुष्ट, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना? मैं तुम्हें बालक जानकर नहीं मार रहा, मैं तुम्हें बालक समझकर छोड़ रही हूँ, नहीं तो मैं तुझे अब तक मृत्यु के घाट उतार देता। अरे मूर्ख, क्या तुम मुझे केवल मुनि ही समझ रहे हो? मेरे बारे में नहीं जानते? मैं बाल ब्रह्मचारी, अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूँ, क्षत्रिय कुल का। स्त्रु तो विश्व भर में विख्यात है। मैं स्त्रीय कुल से हूँ। कुल होता वंश, स्त्री होता बहुत बड़े वंश से, ब्राह्मण वंश से, ब्राह्मण थे ये। अपनी भुजाओं के बल से मैंने अपने भुजाओं के बल से पृथ्वी के अनेक राजाओं को हराया है और उस राजा के राज्य को अनेक ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। हे राजकुमार, सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाला मेरा फरसे को देख, कितने बड़े विश्व विख्यात ताकतवर शक्तिशाली सहस्र बाहु को भी मेरे फरसे ने नहीं छोड़ा। मैंने उसको छेद दिया या उसको मार दिया। अरे राजकुमार, अरे छोटे बालक, तुम अपने माता पिता को सोच में डाल रहे हो। तुम अपने माता पिता को चिंता का कारण बन रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हारी मृत्यु कर दूंगा और तुम्हारे माता पिता शोक में या दुख में मर जाएंगे। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, बड़ा कठोर है कि गर्भ में पलने वाले शिशुओं का भी नाश कर देता है। जो स्त्री गर्भवती होती है, यदि मैं उसके सामने अपने फरसे को उठा लूं तो उसके गर्भ में पलने वाला बच्चा भी मृत्यु के घाट उतर जाता है या उसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो बेटा, मैंने ये सेकंड पैराग्राफ किया है आपके सामने। मेरे को लगता है कि आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर मैंने पहले भी बताया था कि जो इसमें अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है, भाषा भावानुकूल है, अर्थपूर्ण है और इसमें अलंकारों का वर्णन भी हुआ है। इस पैराग्राफ में अतिशयोक्ति अलंकार का सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ है, क्योंकि जो मुनि परशुराम है बढ़ा चढ़ाकर बातें कर रहे हैं, अपनी प्रशंसा कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा, और लक्ष्मण भी बढ़ा चढ़ाकर बातें कर रहे हैं, जैसे छुअट टूट। उन्होंने कहा है कि इस धनुष को छूते ही टूट गया। क्या कभी धनुष छूते ही टूटता? उसको तो उठाया भी था उसने, लेकिन बात को ज्यादा बढ़ाया। अतिशयोक्ति अलंकार में होता है कि बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है। तो यहाँ पर हम इसको खत्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम तीसरा पैराग्राफ आपको अच्छी प्रकार से समझाएंगे। आप बेटा, जिस बच्चे को अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आप मेरे समझाने के बाद फिर से अपनी जो पुस्तक है उसमें देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, और जो भी समझ में न आए उस लाइन को आप मेरे कमेंट में डालेंगे। मैं फिर आपको कोशिश करूंगी समझाने की। नहीं तो मेरे को लगता है कि आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।